जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में ये 7 लक्षण दिखाई दें तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके साथ माता काली विराजमान है और उनके साथ साथ 2 देवताओं की शक्ति भी आपके साथ विराजमान है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ 2 देवताओं की शक्ति के बारे में और उनके नाम। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा भक्तों। वीडियो को बीच में से स्किप कर करके बिल्कुल भी मत सुनना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप करके सुनोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो आगे शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो भक्तों, जितने भी माता काली के भगत हैं, जो भी माता काली की पूजा पाठ करते हैं, या तो जो शुरू से काफ़ी टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी माता काली की पूजा पाठ करनी शुरू ही की है, तो उन सभी भक्तों के लिए ये वीडियो है। तो भविष्य में कभी भी आपको ये संकेत दिखे तो समझ जाना कि माता काली की कृपा आप पर बनी हुई है और स्वयं माता काली आपके साथ विराजमान है। तो भक्तों, जब आप माता काली की निरंतर रूप से पूजा पाठ करते हो, उनका ध्यान करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो जब माता काली आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं, आपके ध्यान से प्रसन्न होती हैं, तो वो आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाती हैं, कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिनसे आप जान सकते हो कि माता काली आपके साथ विराजमान है और उनके साथ साथ 2 शक्तियाँ और आपके साथ विराजमान है। और ये उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जिनको स्वयं माता काली खुद चुनती हैं। उनको कि जब माता काली को लगता है कि भी हाँ, ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को माता काली ये शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उन्हीं भक्तों पर माता काली की कृपा होती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं उन लक्षणों के बारे में। तो बात करते हैं पहले लक्षण के बारे में। पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय कभी भी अगर आपके पेट में गुड़गुड़ सी महसूस हो या फिर हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होने लगे, तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। देखिए, जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है, जब कोई शक्ति आपके अंदर मतलब विराजमान होती है, तो आपके मतलब पेट में दर्द महसूस होता है आपको, लेकिन इतना नहीं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सको, हल्का फुल्का रहता है। और अगर ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये कोई शक्ति का मतलब संकेत नहीं है और लक्षण नहीं है। समझ रहे हो? जब शक्ति कोई आपको संकेत देती है, उनके लक्षण जब आपको दिखते हैं, जब कोई शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है, तो अगर आपके शरीर में दर्द रहता है तो वो सिर्फ हल्का फुल्का रहेगा। समझ रहे हो? तो ये कोई जो ये मैं दर्द बता रही हूँ, ठीक है, जब आप पूजा पाठ करते समय जब ये दर्द होगा हल्का हल्का, तो ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये शक्ति के ही संकेत है, शक्ति के ही लक्षण है। जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो देवी देवता आपके साथ विराजमान है, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपने शरीर में। और जिन भक्तों को ये लक्षण दिखाई दे रहा है, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली आपके साथ विराजमान है। समझ रहे हो? दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के साथ देवी देवता विराजमान होते हैं, उसके साथ पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय बहुत ज़्यादा उबासियाँ ज़रूर आती हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो शक्तियाँ और कहीं नहीं बल्कि स्वयं आपके शरीर में विराजमान है।
तभी आपको ये लक्षण दिख रहा है। और जिस भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखते हैं तो उनके साथ माता काली खुद विराजमान रहती है, माता काली की विशेष कृपा उन पर हो ही रहती है। तीसरा लक्षण, अगर आपको पूजा करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा, और वो आंसू आपके कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे या फिर मंत्र जाप करने बैठोगे, समझ रहे हो, या फिर जैसे ही आप पूजा पाठ करने बैठते हो और आपके मंदिर में जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर रखी है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो उनकी, तो जैसे ही आप उनको निहारते हो तो आपका ऐसा मन करता है कि आप उन्हें निहारते जाओ और आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगते हैं। तो वो एक भाव ही होते हैं जो आपके आंसू बनकर आपकी आंखों से छलक जाते हैं। हालांकि आपको कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब आप उन देवी देवताओं की मतलब तस्वीर देखोगे जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर माता काली की अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो जब जब आप उनका ध्यान करोगे, मंत्र जाप करोगे, या फिर आप उनका साधना करोगे, या फिर उनकी मूर्ति या तस्वीर देखोगे, तब तब आपको रोना आएगा। और ये तभी होता है जब माता काली स्वयं आपके साथ विराजमान रहती है, माता काली की आप पर कृपा होती है, या फिर कोई भी जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, उनकी कृपा जब आप पर होती है तब आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। सबसे मेन चीज़ होती है ये, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर जब भी ईश्वर की कृपा आप पर होती है या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो जब उनकी कृपा आप पर होती है तो सबसे पहला संकेत आपको यही दिखेगा कि आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आएंगे। जब जब आप उनको देखोगे तब तब आपकी आंखों से आंसू ज़रूर छलकेंगे। अगला लक्षण, अगर आप सोते समय कोई डरावना सपना देख लेते हो या फिर उसे देखकर आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो, घबरा जाते हो एकदम, और आपका शरीर जो है एकदम से कांपने लगता है, तो ये हमारे साथ क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि क्योंकि जो शक्तियाँ हमारे साथ हैं वो उग्र शक्तियाँ हैं माता काली की। तो ये उग्र शक्तियाँ जब आपके साथ विराजमान होती हैं तो इसी तरह के आपको संकेत दिखते हैं, इसी तरह के आपको लक्षण दिखते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? डर जाते हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये माता काली की ही शक्ति आपके साथ चल रही है, इसी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगला लक्षण, अगर आपके कमर के पीछे यानी कि गर्दन की जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर अगर हल्का हल्का आपके दर्द रहता है तो पूजा के समय, और ये दर्द आपको तभी महसूस होता है जब आप मंत्र जाप करते हो या पूजा पाठ करते हो, समझ रहे हो, या फिर आप ध्यान पे बैठते हो, अगर तभी आपको ये दर्द महसूस होता है गर्दन के पीछे, तो ये देवी शक्ति का संकेत है। और अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आपके साथ स्वयं माता काली विराजमान है, माता काली की आप पर विशेष कृपा है, तभी आपको ये संकेत दिख रहा है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। और ये दर्द आपको सिर्फ पूजा पाठ करते वक्त ही होगा, समझ रहे हो। और दूसरी खुशी की बात ये है कि माता काली तो आपके साथ है ही, उसके साथ साथ ये दो शक्तियां भी आपके साथ विराजमान हैं, जिनका नाम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। अगला संकेत, अगर पूजा करते समय या जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय या फिर मंदिर जाते समय अगर आपके गले में
हल्का हल्का दर्द रहता है, जैसे आपकी गर्दन में लुप लुप सी महसूस होती है। तो ये जो दर्द होता है वो नॉर्मल होता है, और जो बीमारी का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये शक्तियों के ही संकेत हैं। और जो ये शक्तियाँ हैं ना, ये हर किसी के शरीर में विराजमान नहीं रहती, हर किसी को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। ये उन्हीं के शरीर में विराजमान होती है, ये उन्हीं को प्राप्त होती है जिनको माता काली खुद चुनती हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, तो उन्हीं को ये शक्तियाँ प्राप्त होती है, उन्हीं के साथ माता काली विराजमान रहती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ उन 2 शक्तियों के बारे में, उन 2 शक्तियों के नाम। तो जो पहली शक्ति है वो है पहली शक्ति जो माता काली के साथ साथ वो जो चलती है वो है कि आपको काल भैरव की शक्ति प्राप्त होती है। माता काली की शक्ति के साथ साथ काल भैरव जो हैं वो कलयुग में जागृत देवता है। तो जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में विराजमान होती है, या फिर माता काली स्वयं आपके शरीर में विराजमान होती है, तो भगवान काल भैरव की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। दूसरी शक्ति आपको बाबा पीर हनुमान की प्राप्त होती है, जो कि कलयुग में जागृत देवता है बहुत, जिनको संकट मोचन भी कहा जाता है। तो ये 2 शक्तियाँ जब माता काली आपके शरीर में विराजमान होती हैं, तो ये 2 शक्तियाँ भी आपके साथ ज़रूर चलती हैं। तो अगर आपको ये संकेत दिखा, जो मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से संकेत बताए, ये लक्षण बताए हैं, अगर कभी भी आपको ये लक्षण दिखें आपके शरीर में, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता काली स्वयं आपके शरीर में विराजमान है। और जो मैंने आपको ये 2 शक्तियों के नाम बताए हैं, वो शक्तियाँ भी आपके साथ विराजमान हैं, तभी आपको ये संकेत दिख रहे हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनको ये संकेत दिख भी रहे होंगे, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त भी ज़रूर समझ गए होंगे कि ये संकेत उन्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ भक्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।